सोलापुरात नेहमी शहरमध्येचे जे काँग्रेसचे आमदार आहेत प्रणितीताई शिंदे, ज्यांच्या विरोधात तुम्ही इलेक्शनसुद्धा लढवलेले आहे. प्रणिती शिंदे सोलापूर शहरात ज्या ज्या ठिकाणी कार्यक्रम होतात, मेळावे होतात, त्या ठिकाणी MIMवर टीका टिप्पणी करत आहे. काय सांगाल? बहुत अच्छी बात है. मैं आमदार मैडम को बोलूँगा कि करते रहिए. हम लोगों को फ्री में प्रसिद्धि मिलती है, उनके पैसे खर्चे किए हुए कार्यक्रम में MIM का प्रचार हो जाता है, तो अच्छी बात है. अब अपोजिशन वाले हैं वो करते रहेंगे, तो MIM का नाम लिए बिना मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का कोई कार्यक्रम पूरा नहीं होता है, तो वो पूरा करने के लिए वो लोग MIM का नाम लेते हैं. और मैं ये बोलना चाहूँगा कि पहले समझिए कि प्रोग्राम कौन सा है. रोड की ओपनिंग है, रक्तदान शिविर है, उसमें MIM भी टीम, MIM ये वो. अरे भाई मुद्दा क्या है, फंक्शन क्या है, वो छोड़ के आप लोगों में वो कर रहे हैं. तो ठीक है, वो बोलते हैं, वो उनका वो है, तो हम भी बोलते हैं कहीं ना कहीं, तो ठीक है, वो बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, चलते रहता है, कोई इसमें वो नहीं है. नहीं, MIM हो या वंचित हो, हमेशा प्रणिती शिंदे बहुत गहराई के साथ जहरी टीका करते हैं और उस वक्त MIM की तरफ से कुछ रिप्लाई नहीं मिलता. इसका क्या कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, ऐसी कोई बात नहीं है. अब क्या हम लोगों को आदत पड़ गई है, ऐसा हो गया है अभी. वो इतने बार टीका हुआ है कि हम लोगों को अभी हम लोग यूज तो बंद कर दे. हाँ, अभी कोई दूसरा लाएंगे तो अच्छा है. अभी ये सब अब शायद साहब हारे हैं MIM और वंचित का, उनका ऐसा मानना है, तो उस वजह से. लेकिन मैं जैसे बोला आपको कि हर किसी को अधिकार है, राइट है इलेक्शन लड़ने का, तो आप वो चीज़ को दिल में रख के हमेशा उन लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते. आप अपनी ताकत ऐसी बनाओ कि आपको कोई हरा ना सके. एक 2019 का एक वर्ड मुझे याद आ रहा है कि प्रणिती शिंदे मैडम ने कहा था कि फॉरेस्ट के अंदर एक सभा हुई थी कि बाहर से लोग आकर यहाँ इलेक्शन लड़ रहे, एक लेडीज के खिलाफ इलेक्शन लड़ने आ गए. हाँ, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मनाही तो नहीं करता है लेडीज़ के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए. कायदे में जो है हम तो वैसे ही इलेक्शन लड़े. और बाहर और अंदर का आई डोंट थिंक कि कोई मैं भी थोड़ा बाजूगा ही हूँ यहाँ का. अब यहाँ का हो जाऊँगा, पूरा कम्प्लीटली हो चुका हूँ. तो वो भी जो मैडम की शिकायत थी उसको भी दूर कर रहा हूँ. और काफ़ी सारी शिकायतें थी जिसको मैंने याद रखा हूँ. 2019 में मुझे बहुत कुछ बताया गया था कि ऐसा करना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये करके आना चाहिए. तो मेरे पास 5 साल है, मैंने इन 2-2.5 साल में वो सब चीज़ें मैंने नोट डाउन किया था. तो एक चीज़ कर रहा हूँ. एज ए टीचर मैं सबको ले रहा हूँ. जितने भी लोग मुझे जो मुझे सिखाए थे, टीका किए थे, टिप्पणी किए थे, ब्लेम किए थे, सब मैंने लिख के रखा हूँ और मैं उसका जवाब उस पर काम करके कर रहा हूँ. तो आने वाले वक्त में सब चीज़ों का जवाब दूंगा. रही बात अंदर बाहर की, मैं हमेशा बोलते आया हूँ, तो राहुल गांधी को वायनाड जाके इलेक्शन लड़ने की फिर कोई इजाज़त नहीं होना चाहिए अगर फारूक शाब्दी को यहाँ से नहीं लड़ना चाहिए तो. अच्छा, एक ऐसा आरोप था कि फारूक शाब्दी सोलापुर आते नहीं, लेकिन आपने तो अभी घर ही बना दिया, तो सोलापुर में ज़्यादा वक्त रह रहे, लोगों का कैसा रुझान है आपके पास? अब लोगों को ये डर लग गया है फारूक शाब्दी जाते क्यों नहीं करके अभी. तो वो लोग सोच रहे जाएंगे तो थोड़ा स्पेस मिलेगा. लेकिन मैं ज़िद्दी किस्म का हूँ. मैं मेहनत में कभी पीछे नहीं हटूँगा. मैं मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं करूँगा. मैं रिज़ल्ट के लिए नहीं डरता कभी. रिज़ल्ट जो मेरी किस्मत में, जो मेरे मुकद्दर में लिखा हुआ होगा वो मिलेगा. लेकिन मैंने जो चीज़ ठान लिया वो चीज़ को 100% ईमानदारी के साथ करूँगा. और वो लोगों को समझ में आ गया भाई, बोलने की ज़रूरत नहीं है. बोल के वो चीज़ का महत्व ख़त्म हो जाता है. तो मैं बोलूँगा नहीं, लोग इसका इनाम मुझे देंगे इंशाल्लाह. एक दूसरा सवाल पूछता हूँ. ये सवाल सोलापुर से रिलेटेड है और सोलापुर पुलिस से रिलेटेड है. आपने देखा कि पिछले कई दिन पहले ABP माझा हो, TV9 हो, G24 तास हो, या अलग अलग जो भी चैनल हैं, एक वीडियो वायरल हुआ था जो सोलापुर पुलिस के मामले में, और इसकी आवाज़ महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस इन्होंने विधानसभा में उठाया और उसके बाद विधानसभा के अंदर गृह मंत्री ने भी जवाब दिया. तो सोलापुर पुलिस की प्रतिमा खराब हुई, ऐसा बहुत सारे जगह आरोप था. उसको किस नज़र से देखेंगे आप? नहीं, ये मैं समझूंगा कि सोलापुर के लिए बदकिस्मती की बात है कि कुछ भी ब्लेम वाली चीज़, छवि खराब होने वाली चीज़ का नाम जब आता है बड़े पैमाने पे, तो सोलापुर का आ जाता है. अच्छा. लेकिन मेरा ये मानना है कि उतने बड़े लेवल पे असेंबली में आवाज़ उठाने से पहले इसकी तफ्तीश होनी चाहिए थी. मेरे हिसाब से अब तक शायद कोई केस भी रजिस्टर नहीं हुआ मेरे ख्याल से, पता नहीं, मुझे इतना मालूम नहीं है.
लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा सोलापुर पुलिस को लेकर कि नॉट ओनली सोलापुर, पूरे आज महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज़ वेरी गुड। आज बड़े बड़े गुंडे यूपी में नहीं बचे, बिहार में नहीं बचे, लॉ एंड ऑर्डर पूरा इंडिया में अच्छा है। तो आज अगर कोई रियल मायनों में आज जिसकी चलती है वो सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस की चलती है, और सोलापुर की पुलिस अपना काम निहायत ही बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं। कुछ इफ़ बट होता है, देखो वो बोलते ना, अभी इतना एक बड़ी फैमिली रहेंगी तो हम सब पे ध्यान नहीं रख सकते, तो कुछ हुआ है नहीं हुआ आई डोंट नो, लेकिन अगर कुछ हुआ होगा तो आप ब्लेम नहीं कर सकते। आज ये पुलिस ही है जिसकी वजह से ब्लेम नहीं कर सकते ना। आज पुलिस की वजह से हम लोग सुकून से है, अमन से है। आज ये लोग बेचारे दिन रात एक करके अपने घरों को छोड़कर, आप कोविड का पीरियड देख लो या जो भी, आज सोलापुर पूरे महाराष्ट्र में फेमस है, यहाँ सबसे ज़्यादा त्यौहार होते हैं। तो आज इतना हेक्टिक शेड्यूल पुलिस का होता है, 24-24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं अगर गलती भी होती है तो थोड़ा सा उनको वो करना चाहिए, लीनियंसी होना चाहिए। लेकिन सोलापुर पुलिस को हेड्स ऑफ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सोलापुर पुलिस की जो एक डर मैं देख रहा हूँ लोगों में, हाँ, वेरी गुड, ये ऐसे बरकरार होना चाहिए ताकि जो आज तक यहाँ चला हुआ है कि गरीब जनता है सोलापुर की, गरीबों को डरा कर अपनी राजनीति चलाना, अपनी दुकानदारी चलाना, जुल्म या ब्याज बड्डी या जो भी ऐसे इलीगल लैंड ग्रैबिंग के काम होते थे, आज वो किसी हद तक कम हो गए। सब बड़े बड़े गुंडे अपना घर पकड़ के बैठ गए चुपचाप से। तो ये पुलिस की वजह से, तो पुलिस का बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो आई डोंट थिंक कि पुलिस को कोई ब्लेम करने की ज़रूरत है। कभी कभार होता होगा तो अंडरस्टूड बात। तो आप फारूक शाब्दी और एमआईएम पार्टी पुलिस के समर्थन में है? फारूक शाब्दी और एमआईएम पार्टी ही नहीं, पूरे सोलापुर की जनता पुलिस के समर्थन में, मैं जिम्मेदारी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि पुलिस का काम ऐसा है। तो ऐसा कुछ वो नहीं है। सोलापूर शहरातील प्रभाग 14चा एक मुद्दा खूप गाजत आहे। प्रभाग 14मध्ये पद्मशाली चौक, जिंदाशाह मदार चौक ते सोशल हायस्कूलपर्यंतचा एक रस्ता मंजूर झालेला आहे। नेमका हा रस्ता एमआयएमच्या नगरसेवकाने आणला की महाविकास आघाडीच्या नगरसेवकाने आणला? देखिए, जहाँ तक मेरे पास खबर है कि वो रास्ता जो है उसकी जो फ़ंड लाए हैं वो हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के नगर सेवक फ्लोर लीडर रियाज खरादी साहब ने अपने प्रयासों से उस फ़ंड को पास करवाए हुए हैं। और देने वाले नो डाउट हमारे ज़िले के पालक मंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दत्ता मामा भरने साहब हैं। तो देने वाले वहाँ के, लाने वाला यहाँ का, तो उसमें थोड़ा सा टसल हो गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई होंगी। तो हमारे हिसाब से तो एमआईएम पार्टी के हमारे नगरसेवक ने बुलाया। तुम्ही म्हणताय एमआयएमच्या नगरसेवकाने आणला, मग जेव्हा रस्त्याचे उद्घाटन होते तेव्हा तुम्ही का गेले नाही तिकडे कार्यक्रमाला? रस्त्याच्या उद्घाटनाला तुम्ही का गेले नाही? नहीं, नगरसेवक एमआयएमचा म्हणून तुम्ही जिल्हाध्यक्ष म्हणून जाणं गरजेचं होतं ना? थोड़ा मेरे को है ना सिक्स सेंस है छोटी सी, मेरे को मालूम था ये सब वहाँ होने वाला है करके। मैं है ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं होना चाहता। जहाँ इज्जत नहीं, वहाँ फारूक शाब्दी ने एक बात याद रखना, वो कितना भी वो हो, मेरा मकसद है लोगों का काम होना चाहिए। वहाँ जाकर फारूक शाब्दी को क्रेडिट लेना या हमने किए या तमाशा किए करना मेरा इंटेंशन नहीं है। वो आपके पार्टी का एक नगरसेवक है ना, आप एक नगरसेवक के पीछे आप जिलाध्यक्ष करके खड़े रहना आपकी जवाबदारी है। नहीं, जवाबदारी है, वो बात सही है आपकी, लेकिन मैं खुद अवॉइड किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरा जाने से वहाँ पर कुछ सीन क्रिएट होगा। बहरहाल मेरा एक ही मकसद था कि मेरे प्रभाग नंबर 14 के लोगों की तकलीफ़ें कम होना चाहिए। इस वजह से मैं बोला भाई हमको कोई इसमें प्रोपेगेंडा नहीं वो करना चाहिए। शुक्रिया अदा हम दत्ता मामा भरने का भी करते हैं जिन्होंने निधि दी है इतनी दिल खोल के 87 लाख रुपए की। शुक्रिया हम हमारे रियाज खरादी साहब का भी करते हैं, वाहिदा आपा का भी करते हैं और तौफीक हत्तुरे साहब का भी करते हैं। अगर जिसने भी लाया हो अल्टीमेटली काम लोगों की बेहतरी के लिए हुआ है, तो हम उस चीज़ को सलाम करते हैं, ना कि देने वाले को और ना कि लाने वाले को। नहीं, उसमें एक चीज़ दिखाई दी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और एमआईएम, ये तीनों का झगड़ा दिखाई दिया। कांग्रेस और राष्ट्रवादी एक साइड थी और एमआईएम एक साइड थी। और रियाज खरादी के स्टेज के ऊपर रियाज खरादी अकेले से, बाकी कोई पदाधिकारी भी नहीं थे। फारूक शाब्दी नहीं थे ठीक है, लेकिन बाकी कोई पदाधिकारी भी नहीं थे। कहीं ना कहीं रियाज खरादी को पार्टी की कुछ पदाधिकारी अवॉइड करते, ऐसा कुछ लग रहा है कि आपको? नहीं, अवॉइड नहीं करते हम लोग। वो रियाज भाई का एक अलग तरीका है काम करने का, उनका स्टाइल है काम करने का।
तो उस स्टाइल से कुछ लोग इत्तेफाक रखते हैं, कुछ अच्छा लगता होगा, किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो उस वजह से ये सब कन्फ्यूजन हुआ है। बाकी पार्टी हमारे नगर सेवक जो है रियाज करादी उनके साथ थी और रहेगी, ऐसा कुछ वो इशू नहीं है। बहरहाल काम अच्छा हो गया, वो आप छोड़ दीजिए एमआईएम की कि कांग्रेस की कि दत्ता मामा भरने दिए या जो भी दिए, अल्टीमेटली लोगों का टैक्स लोगों की बेहतरी के लिए वापस आया, और किसके भी थ्रू आया वो छोड़ दीजिए आप। हमारे तौफीक नदाफ हाँ। का एक सवाल है जी। सर, आपण मुंबईचे प्रसिद्ध उद्योजक आहात, हाँ, तर तुम्हाला असं वाटत नाही का की सोलापूरच्या युवकांसाठी की महिलांसाठी एखादा उद्योग उभा करावा? बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन मेरी ताकत कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है भाई। मैं मामूली कॉरपोरेटर भी नहीं हूँ, मेरे पास कोई शासन की कोई निधि या कुछ, मेरी ताकत से मैं जो कर सकता हूँ पूरी कोशिश करता हूँ करने की। और आपके सवाल को कंटिन्यू करते हुए उसके जवाब में मैं ये बोलना चाहूँगा कि वेरी सून ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से हमारे सोलापुर शहर की महिलाओं के लिए, हमारी माता बहनों के लिए हम लोग एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का सेटअप कर रहे हैं। हम लोगों ने जगह ख़रीद लिए हैं और वहाँ पर सिलाई मशीन हो या कुछ सामान की पैकेजिंग हो, अपना पापड़ का जो भी छोटे मोटे लघु उद्योग का हम लोग वो सेटअप कर रहे हैं, जो कि आने वाले वक्त में वेरी सून शुरू हो जाएगा और जिसका लाभ हमारी सोलापुर शहर की महिलाएं उठा सकती हैं। और ये कम्प्लीटली नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग वो रखेंगे, इसमें से कोई हम लोग प्रॉफिट नहीं करने वाले, बस हमारी महिलाओं को रोज़गार मिले और वहाँ का वहीं वो खर्चा निकल जाए, हम लोग ये काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर 2 शिफ्ट काम चलेगा तो तकरीबन 1000 से 1500 महिलाएं काम पे लग सकती है उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। तो फारूक शाब्दी की ताकत से जो हो सका इनिशियली मैंने वो कदम उठाया हूँ, आप लोगों की दुआएं रहेगी, बहुत बड़े बड़े काम करने में आया हूँ। मेरी सोच जो है अब तक शायद आप लोग कैच नहीं कर सके हैं, मैं बहुत बड़ा विज़न लेके आया हूँ और ऊपर वाला चाहेगा तो पब्लिक के सपोर्ट से वो सारी चीज़ों में मैं कामयाब हो जाऊँगा। ये कहाँ होने वाला है सर? मध्य में ही होने वाला है? नहीं बाहर होने वाला है? ये देखिए, मध्य उत्तर दक्षिण ये सब छोटी बातें हैं। लोग बोलते अरे तुम्हारे मतदार संघ में करो, नहीं आप किसने बोला मैं मध्य सोलापुर से इलेक्शन लड़ूंगा? नहीं, आपने एक पदाधिकारी ने हॉस्पिटल भी बनाया है मध्य में। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, बहुत अच्छा काम है। हमारे वाहतुक संगठन के अध्यक्ष हैं रियाज सैयद, उन्होंने 7 हॉस्पिटल करके हॉस्पिटल का पूरा अभी तो कंप्लीट भी हो गया है ऑलमोस्ट वेरी सून। हम लोग की कोशिश है कि अकबर ओवैसी साहब को लाकर उसकी ओपनिंग की जाए, तो ये भी काबिल तारीफ़ एक स्टेप है। तो देखिए ये स्टेप बाय स्टेप अभी बीज डाले हैं, वो गए बार जो बीज डाले थे वो पानी नहीं मिलने की वजह से शायद वो फसल नहीं आया। इस बार ज़मीन भी अच्छी है, बीज भी टॉप क्वालिटी का है, पानी भी अच्छा है, तो इंशाल्लाह ये पेड़ बहुत बड़ा होगा, फल भी मिलेगा, छाँव भी मिलेगी। हॉस्पिटल हो गया वेरी सून महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए कहाँ? दक्षिण सोलापुर में हम लोग वो कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो कौन से गांव में? नहीं गांव सिटी की लिमिट्स में ही है। हाँ, वो तो नई जिंदगी एरिया में नई ज़िंदगी, ताकि हमारी माँ बहनों को आने जाने में भी तकलीफ़ ना हो, हम लोग उसका भी ख्याल रखें, आने जाने में कन्वीनियंट हो, उस जगह हम लोग वो कर रहे हैं। मोइनुद्दीन नदाफ अपना सवाल। देखिए सर, सोलापुर शहर में एक ऐसी चर्चा घूम रही है कि जिस तरह से एमआईएम को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में खाता नहीं खुल पाई एमआईएम, और गुलबर्गा के नगर निगम चुनाव में खाता नहीं खुल पाए, उसी तरह से आने वाले सोलापुर शहर के नगर निगम चुनाव में भी एमआईएम अपना खाता नहीं खोल पाई। यही सिर्फ चर्चा जनता में घूम रही है, क्या कहना चाहिए? वेरी गुड, अच्छा सवाल है आपका। गोवा में राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना एक साथ इलेक्शन लड़ी, खाता नहीं खोल पाई, नोटा से कम वोट ली, तो उसी बेस पर आप ये अपना ये फैसला दोगे कि सोलापुर में भी ये लोग खाता नहीं खोलेंगे? नहीं बोलो। नहीं, जनता को आप अरे जनता वही, अरे आप भी एक सेकंड के लिए जनता समझो ना। नहीं, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ जनता, मैं भी जनता हूँ। आप बताओ आपका व्यू क्या है? ऐसा नहीं है, अलग अलग टेरिटरीज, अलग अलग मतदार संघ में। वो मेरा सवाल नहीं है, ओके ओके, आई एम सॉरी मोइनुद्दीन, लेकिन मैं जनता को बोलना चाहता हूँ जिन्होंने आपसे सवाल किए कि आप एक स्टेट के रिजल्ट की वजह से दूसरे स्टेट में आप उसका रिजल्ट तय नहीं कर सकते, वैसा है। तो आज जो सोलापुर की ताकत है ये हम लोगों को भी मालूम है, कहीं ना कहीं आपको भी मालूम है, आप भी समझ रहे कि हम लोग बहुत आगे चले गए अभी, तो वो नहीं है, ऐसा आप गेज नहीं कर सकते। इतनी बड़ी पार्टी एनसीपी और शिवसेना वहाँ जाके 0 हो गई, कांग्रेस 400 लड़के 2 पे आ गई,
वो आम आदमी पार्टी कहाँ से आ गई, 92 93 जीत गई। पंजाब में तो ये सब अनप्रेडिक्टेड चीज़ें आप मैं मानता हूँ, और हम हार को स्वीकार करते हैं भाई। हम हार से भाग रहे नहीं है। यूपी में हम हारे, कर्नाटक में हम हारे, वेस्ट बंगाल में भी हम हारे। आज हारे कल जीतेंगे, लेकिन लड़ते रहेंगे ज़रूर, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। चव्हाण आपका सवाल। सर, एम पक्ष हा हमेशा जातीयवादी पक्ष म्हणून समजला जातो, याच्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? अब मैं कुछ बोलने के लिए है नहीं मेरे पास अभी। अब जो समझता है जातिवादी हो, जातिवादी समझे, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हो या जनाब इम्तियाज़ जलील साहब हो, आप एक स्टेटमेंट बता दीजिए उनका जातिवादी वाला। आज अगर जातिवादी पक्ष होता तो औरंगाबाद में कल की न्यूज़ है, इम्तियाज़ जलील साहब के पाठ पुरावे से 42,000 घर सैंक्शन हुए, तो वो जात पूछ के दिए जाएंगे क्या आप मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, कौन से समाज के हो। ये जब एक लीडर बनता है तो वो कम्युनिटी को देख के या उसकी कम्युनिटी की पॉकेट देख के वो एरिया का काम नहीं होता है भाई। उसको सबका मेजोरिटी में जीत के आया तो सबके लिए काम करना पड़ता है। तो ये जातिवादी पक्ष एक लेबल लगाए होंगे कुछ लोगों ने, जिनके पास कोई दूसरा रीज़न नहीं है हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करने का, तो वो लोग ये लगाते हैं। अभी हम लोगों को आदत पड़ गई है सब चीज़ों की। एक सवाल ऐसा था, जैसा 2014 का इलेक्शन हुआ, उसके बाद आमदार परिणीति शिंदे, इनके बंगले को कुछ लोग जैसे ही जाते हैं जो मुस्लिम होते हैं तो उनको एमआईएम की नज़र से देखा जाता है, ऐसा एक पब्लिक के अंदर चर्चा है। हाँ। तो वो नेता लोगों को क्या उपदेश करेंगे आप? वो तो उनके बारे में क्या बोलेंगे? ये सवाल मेरा नहीं हो, क्योंकि मेरे सवाल कड़वे रहते, लोगों को परेशान करते, लेकिन ये पब्लिक का सवाल है। जबकि आमदार मैडम बोलते थे तुम एमआईएम के है, तुम एमआईएम के, हर एक मुस्लिम को शक की निगाह से देखा जाता, फिर भी कुछ लोग जानबूझकर वहाँ जाना चाहते, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मैं बस उन लोगों को यही बोलूँगा, आ जाइए, हमारे दरवाजे खुले हैं, मैं गले लगाने तैयार हूँ आप लोगों को, बस। और क्या बोल सकते हैं, वेलकम है। और कैसा है, मेरी सोच है कि इलेक्शन ख़त्म, सब ख़त्म हो जाना चाहिए, वो दिल में रख के फ़ायदा नहीं है। तो ठीक है, अपनी अपनी सोच की बात है। सब लोगों का इस्तकबाल है एमआईएम पार्टी में, जो भी समाज का हो, जो भी धर्म का हो, जो भी पार्टी का हो, आ सकता है। हम आपका इस्तकबाल करने के लिए रेडी खड़े हैं। कितने गैर मुस्लिम लोगों को टिकट देंगे एमआईएम इस बार? जितने आएंगे उतने देंगे, नंबर नहीं बोलूँगा। आइए, टिकट लेके जाइए, अगर आप में लड़ने की क्षमता है, अगर आप उस काबिल हैं, अगर आप उस लायक हैं, तो हम ज़रूर टिकट देंगे। और हमारा काम ही ये है कि आवाम में से, आम लोगों में से लीडर बनाना, ना कि बस वो लीडर को लीडर बनाओ, लीडर को लीडर बनाओ, घरानाशाही चलाओ। हमारा काम वो नहीं है। एक आम नागरिक को हम नेता बनाना चाहते हैं। टिकट देते वक्त हैदराबाद से फ़ोन होगा, इसको दो उसको दो, क्या आप फैसला लेंगे? अरे ये कौन सा सवाल है यार। हैदराबाद के लोग निरीक्षक भेजेंगे, उनकी टीम यहाँ पर आएगी, जिला अध्यक्ष के नाते मेरी सहमति ली जाएगी, आम सहमति से मशवरा होगा, हमारी कोर कमेटी से पूछा जाएगा, हमारी फादर बॉडी से पूछा जाएगा, हमारे युवा कार्यकर्ताओं से पूछा जाएगा। तानाशाही वाली पार्टी नहीं है ये, सबको लेके चलने वाली, सबका सम्मान करने वाली, सबसे मशवरा करने वाली पार्टी है, और मशवरे के साथ काम किया जाएगा। और सबसे अहम चीज़, टिकट देने से पहले मुकामी लोगों से आखिरी फैसला लिया जाएगा कि हमने इस बंदे को चुने हैं, अब आप बताइए आपको ये पसंद है क्या नहीं, क्योंकि वोटर तो वो है, तो वो लोग बोलेंगे ओके डन, तो डन हो जाएगा वो, ऐसा है। इलेक्शनसाठी आणखीन बराच वेळ तुम्हाला मिळत आहे, त्या दरम्यान पक्षातील काही ज्येष्ठ नेते म्हणा, त्यांचा दौरा किंवा कार्यकर्ता मेळावा किंवा काहीतरी संवाद यात्रा वगैरे, जसं की शिवसेना काँग्रेसमध्ये चालू आहे, अनेक दिग्गज नेते सोलापूर दौऱ्यावर येत आहेत, तसं एमआईएमचे काही वरिष्ठ नेते वगैरे सोलापुरात येतील का? काही बिल्कुल 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 आने वाले हैं। और लकीली खुशखबरी तो ये है कि कोविड रेस्ट्रिक्शंस भी अब उठ चुकी है सारी, तो अब तो हम लोग हमारे हिसाब से एमआईएम स्टाइल में जलसा ले सकते हैं। तो वेरी सुन, अभी थोड़ा रमज़ान है, रमज़ान में इफ्तार पार्टी चलेगी और इफ्तारी के कार्यक्रम में हमारे बड़े बड़े लीडर्स आएंगे, और रमज़ान में हम लोग पॉलिटिकल जलसों से ज़्यादा थोड़ा सा हम हमारी इबादतों पे और दुआओं पे ख़ास ध्यान देंगे। तो बस आप लोग भी शरीक रहिए इसमें हमारे साथ। रमज़ान और रोज़ों की बात की है, हाँ। पिछले कई दिनों से आप देखते हैं कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोगों को खास तौर पर जो है ना, लोग रोज़ा छोड़ने के लिए इनवाइट करते हैं, खजूर खिलाते हैं, टोपी पहनाते हैं, और फिर भी कुछ मुस्लिम समाज के लोग करते हैं, अरे हम इतने खजूर खिलाए, टोपी पहनाए, फिर भी हमारे समाज का विकास नहीं हुआ, इसको जिम्मेदार कौन है? खजूर खिलाने वाले या खाने वाले?
नहीं, मेरे हिसाब से तो खिलाने वाले जिम्मेदार है। खाने वाले तो वही नियत से आ रहे कि खाली खजूर खाना है, एक दिन टोपी पहनना है, उसके बाद ईद मिलन का भी प्रोग्राम जो रहता है, उसके बाद अगर बहुत हुआ तो मुशायरे में जाना है। तो अगर हम सिर्फ इफ्तार पार्टी में, मुशायरों में, ईद मिलन तक ही खुश हैं अगर, तो आप जिसको वोट देना चाहते दे सके। लेकिन अगर आपको वाकई में वो लीडर चाहिए जो आपकी शरीयत में दखल अंदाजी होती है तो आवाज़ उठाता है, हिजाब के मुद्दे पर आवाज़ उठाता है, मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर आवाज़ उठाता है, आपके हुकूक की बात करने के लिए आवाज़ उठाता है, और सारी आवाज़ें संविधान के दायरे में रह के उठाता है, अगर उस आदमी को अगर आपको ताकत देना है तो इट्स टाइम टू चेंज नाउ। अब वक्त आ चुका है कि बदल जाइए। अरे हम भी हमारी इफ्तार पार्टी रख रहे भाई, सबको वेलकम है, आओ, मैं भी खजूर खिलाऊंगा, हमारी भी इफ्तारी में आइए, सबको मैं दावत दे रहा हूँ आपके माध्यम से। कांग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना के लोगों को खिलाएंगे? अरे मैं तो भाजपा वालों को भी खिलाऊंगा। इफ्तार पार्टी में सब वेलकम है भाई, क्या है उसमें, सब लोग आइए हमारी इफ्तार पार्टी में। पार्टी को राजकारण नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं आपका करना कहना है? लेकिन आज तक बदकिस्मती की बात यह है कि इफ्तार पार्टी को आज तक कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने एक पॉलिटिकल इवेंट की तरह ही इस्तेमाल किया है, जो बस हम लोग देख के खुश हो रहे हैं, साहब टोपी पहन लिए, वाह वाह, वन साइड सेक्युलर हो गए बोले। तो अभी वैसा नहीं होगा, हम लोग इसको चेंज करेंगे। क्या लगता है कि आने वाले वक्त में इमाम कितने सीट जीतेंगे? हम लोग 20 के आंकड़े पर पहुंचेंगे होपफुली, इंशाल्लाह। और लड़ेंगे सब जगह? सब नहीं लड़ेंगे, मैं कंफर्म नहीं बोल सक रहा, और 20 बोल दिया तो 20 आ गए, ऐसा भी नहीं है भाई। हमारा एक अनुमान है कि हम लोग 20 तक पहुंचेंगे। हो सकता है आप लोगों की दुआएं रही तो 20 भी पार करेंगे, लेकिन जो सत्ता की चाबी है वो हमारे पास रहेगी। हाँ, हम लोग किंग मेकर रहेंगे। किंग मेकर बोलना थोड़ा तकब्बुर वाली बात हो जाती है, इसके लिए मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन हम लोग तय करेंगे कि महापौर कौन होगा। ऐसा आपके बहुत सारे नगर सेवक दूसरे पार्टियों में निकल गए, हाँ, फिर आपके पास की जो ताकत कम हो गई, फिर आप किस बेस पर लड़ेंगे? नहीं, जो गए उनको बहुत शुभकामनाएं। हाँ, बस कुछ आने वाले भी है, और अच्छा, बस ये ब्रेकिंग न्यूज़ करके लगा देना आप, कुछ आने वाले भी है, कुछ वेटिंग में भी है, कुछ सिटिंग कॉर्पोरेटर्स भी आने वाले हैं। अब तो कोई कॉर्पोरेटर बचा नहीं, अभी तो कमिश्नर रूल है, लेकिन पत्ते कब ओपन करेंगे, कौन आने वाला है? करेंगे वक्त आने पर आपका करेंगे। ऐसा करना है कि बाकी के अदर पार्टी के लोग आपके संपर्क में हैं? अदर पार्टी के भी और हमारे भी, जो गए थे, जो ऑफिशियली अब तक गए नहीं हैं, वो लोग हमारे संपर्क में हैं, और हो सकता है कि वो लोग वापस आ जाए। तो राजकारण देखिए, में चेंज हो सकता है अचानक से। राजकारण ही इसका नाम है भाई, ये इसी को पॉलिटिक्स बोलते हैं कि सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, रात को कुछ। तो देखिए, अभी तो वक्त है, वक्त आते आते देखिए, कौन कहीं से इच्छुक है, वहाँ से टिकट नहीं मिली तो हो सकता है हमारे पास आ जाए, हमारे से नहीं मिली तो हो सकता है वहाँ चला जाए। तो आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आप जो पार्टी से अभी जो बाहर गए उनको आप लेंगे, मगर जनता एक्सेप्ट करेंगे क्या उनको? जनता जिसको एक्सेप्ट करेंगे हम उसी को लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे किसी को। पार्टी का नुकसान होते? जनता अगर एक्सेप्ट करेगी तो पार्टी का नुकसान कैसा होगा? जनता जिसको स्वीकार रही है वो पार्टी के हित में ही होगा ना, जो भी काम। अल्टीमेट बॉस इज पब्लिक, तो पब्लिक जो चाहेगी वही काम होगा। कितने नगर सेवक संपर्क में दूसरे पार्टियों के? 5 जो सीटिंग 5 5 तय हो चुका है? थोड़ा कुछ बाकी है, हो जाएगा अधिकृत घोषणा कब होगी? वक्त आने पर। माजी नगर सेवक कितने संपर्क में? उसकी गिनती थोड़ी ज़्यादा है, बेचारे माजी लोग अच्छे खासे संपर्क में हैं। ठीक है, अभी वक्त आने पर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, महापालिका में किस मुद्दे को ज़्यादा फोकस किया जाएगा एमआईएम की तरफ से? ये आखिरी सवाल है मेरा। ये मुद्दा तो जो भी कॉरपोरेशन रिलेटेड मुद्दे होते हैं वही मुद्दे हैं, बस और क्या है। हेल्थ है, अपना कॉरपोरेशन की स्कूल्स है, और रोड है, बिजली है, वो सड़क गटर जो भी है, वही सारी चीज़ों पे हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, दूसरी पार्टी भी इलेक्शन लड़ेगी। कोई एमआईएम कोई अलग से कोई पिटारा खोल के हम लाने वाले हैं वैसा तो नहीं है। तो जो बेसिक मुद्दे हैं उसी पर हम लोग इलेक्शन लड़ने वाले। शब्दी शेठ, आता काही प्रश्न आहेत की आता जी चर्चा झाली त्याच्या व्यतिरिक्त काही प्रश्न आम्ही तुम्हाला विचारतो। सुरुवातीला माझे काही प्रश्न आहेत, त्यानंतर आमचे सहकारी अर्जुन विचारतील। महाराष्ट्रातील आवडता नेता कोण आहे आपला? महाराष्ट्रातील आवडता नेता? महाराष्ट्र के अगर बेस्ट नेता अगर आप मेरे से पूछेंगे
ये मैं मेरा पर्सनल व्यू बता रहा personal हूँ, मत। कोई पार्टी से इसका कोई वो नहीं है। वन ऑफ माई फेवरेट इज़ सुप्रिया सूले। मैं एज अ पर्सन उनको बहुत लाइक करता हूँ। मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ, बट उनकी जो बातें हैं, उनका जो अप्रोच है टुवर्ड्स ह्यूमन बींग्स, मतलब छोटों को प्रेम और बड़ों को आदर करना, वो शी इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। बहुत मतलब मेरे नज़र में सबसे एलिजिबल पर्सन महाराष्ट्र की, अगर कोई एलिजिबल पर्सन टू बिकम अ पीएम इज सुप्रिया सूले। अगर बात देश की जाए, देशातील आवडता नेता वन एंड ओनली बैरिस्टर MIM सोडून? MIM सोडून नितिन गडकरी साहब, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, कि उनका जो काम करने का तरीका है और जो उनका विजन है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो उन्होंने एक ग्रोथ, पार्टी को साइड में रखते हैं, जो उन्होंने काम किए इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आज वो जो अलग अलग गैस की गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, जो उन्होंने पोर्ट्स को, जो भी है, जो उनका काम करने का तरीका है, जो उनकी रफ्तार है और जो उनका कॉन्फिडेंस है, आई एडमायर हिम अ लॉट। तो नितिन गडकरी साहब मुझे अच्छे लगते हैं। ज्या पद्धतीनं आता देशात काँग्रेसची अवस्था आहे, या काँग्रेसच्या अवस्थेला जबाबदार कोण, म्हणजे सोनिया गांधी की राहुल गांधी? वो G23 में उन लोग अब अपना वो कर लिए होंगे, मैं कुछ नाम नहीं देना चाहता। सोलापुरातील कोणत्या आमदाराचे काम चांगले आहे? काम किस आमदार का अच्छा है? नहीं, आई डोंट थिंक किसी का भी अच्छा है, क्योंकि सोलापुर में आज साला पीने पानी नहीं है, और जिस सिटी में पानी नहीं है आप कोई भी किसी को भी अच्छा नहीं बोल सकते। जो हमारी बेसिक नीड है, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, वही चीज़ लाने में अगर आप लोग फेल हो चुके हो, तो मैं किसी को भी अच्छे काम का क्रेडिट नहीं देना चाहता। सारे ही आजी माजी जो आए हुए गए हुए हैं, वो सब लोग फेल हैं। बस नए को चुन के दीजिए और थोड़ा बदलाव लाइए। तुम्ही जरी मुंबईत राहत असाल तरी तुमची नाळ सोलापुराशी जोडलेली आहे। सोलापूरला कशा पद्धतीनं बघता? सोलापूर एक खेडा आहे की एक स्मार्ट सिटी? नहीं, ये मैं हमेशा से इसको देखता हुआ आया हूँ। सोलापुर के जो सबसे बड़े रैंक पे रहने वाले मिनिस्टर, नेता, CM जो भी थे, उनका एक स्टेटमेंट था कि सोलापुर इज़ नॉट अ सिटी, इट्स अ बिग विलेज। खेड़ा है। हाँ, तो मैं उनके स्टेटमेंट को कैसे झुटला सकता हूँ? तो सोलापुर अभी तक खेड़ा ही है। जिस जगह पर रोज़गार की आपको अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध नहीं है, तो वो मेरी नज़र में खेड़ा ही है। तो कुछ रैपिड क्वेश्चन है, अर्जुन आपसे पूछेंगे एक एक सवाल करके। सर, आपण ते दिलवाले पिक्चर पाहिलं का नाही? मला आठवत नाही, म्हणजे माहिती नाही आहे, पण दिलवाले लुक आहे, शाहरुखचं पिक्चर आहे तो दिलवाले, सेम आपल्या सगळं लुक आहे, याच्याबद्दल काय? अरे वाह, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। दिलवाले पिक्चर देखा हूँ मैंने, इतना फिल्मी नहीं हूँ मैं, आई डोंट लाइक मूवीज़, लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं है मैं किसी को फॉलो करके मैं अपना वो सब नहीं करता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा सा ठंडी का मौसम था, तो ठंडी में नॉर्मली मैं बाल बड़े करता हूँ, क्योंकि वो नहीं, अभी अगली बार आप शायद देखेंगे तो आई विल बी इन अ डिफरेंट लुक, अलग लुक में रहूँगा। उनके सवाल से मेरा सवाल है कि शाब्दी शेठ बाल क्यों बढ़ा रहे हैं? बाल बढ़ाने का राज क्या है शाब्दी शेठ? नहीं, बाल बढ़ाने के पीछे भी राज रहेगा तो यार ये तो मुश्किल में पड़ जाऊंगा मैं। कोई राज नहीं है, मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंटल बंदा हूँ, मैं पसंद करता हूँ अपनी लाइफ में, तो कुछ ना कुछ नयापन अपनी लाइफ में लाना चाहिए, अपने लुक में, अपने काम में, अपने अंदाज में, अपने हर तरीके में चेंज लाना चाहिए। इसके लिए मैं वो सब करता हूँ। सर, इंटरनेटवर आपण पाहू शकता हिरो, त्याच्यामध्ये आपला हिरो कोणता आवडतो? नहीं, मैं हीरो आपला नहीं, मैं कोई हीरो को ऐसे लाइक नहीं करता हूँ, बट अगर एक आध आप पूछ लेंगे तो अभी आई लाइक आमिर खान, थोड़ा मेरे को ठीक ठाक लगते हैं। हाँ, काम अच्छा है उनका, आमिर तर खान। आमच्या प्रश्नाला एक आवडेल की आपण आपला आवडता पर्यटन स्थळ कोणता आहे? नहीं, मैं मैं घूमता नहीं हूँ। मैं सिर्फ मेरी लाइफ में जहाँ मेरा काम है वहाँ जाना प्रेफर करता हूँ। तो मैं घूमने के लिए मैं इतना कुछ घूमा भी नहीं हूँ, मुझे घूमने का शौक़ नहीं है। एडवेंचरस हूँ थोड़ा, तो मुझे थोड़ा नेचर की चीज़ें, जंगल हो, रिवर्स हो, ट्रैकिंग हो, वो सब पसंद है। लेकिन मैं अगर घर से निकलूँ कहीं बाहर जाने के लिए, वो मेरे काम की जगह ही हो सकती है, दैट इज़ चाइना, हांगकॉन्ग, सिंगापुर, दुबई, मेरे काम के लिए ही जाता हूँ। अदरवाइज़ बॉम्बे या सोलापुर और अक्कलकोट, बस। सर, खाण्यामध्ये आपल्याला कोणता मेनू आवडतो? मैं बिल्कुल गावटी बंदा हूँ। मैं साल के 12 महीने मैं रेस्टोरेंट्स में खाना पसंद नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ घर का खाना खाता हूँ। मैं कहीं बाहर भी जाऊँगा तो मैं मेरे गांव की कूटी हुई मिर्ची मेरे साथ लेके जाता हूँ।
जिसका हम लोग वो बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो मेरे को मेरे गांव की मिर्ची का बना हुआ कुछ भी खाना हो, नॉर्मली भाजी सब्जी और नॉनवेज थोड़ा सा, वो मैं कोई फूडी नहीं हूँ मैं। थँक्यू सर. हे होते फारुख शाब्दी, जे सोलापूरच्या AIMIM या पक्षाशी संबंधित आहेत, शहर जिल्हाध्यक्ष आहेत आणि गेल्या काही दिवसांपासून काही वर्षापासून या सोलापुरात पाय ठोकून काम करत आहेत आणि त्यांच्याशी आपण दिलखुलासपणे गप्पा मारल्या. त्यांच्या इतर काही सवय, आमचे अर्जुन चव्हाण असेल, अकबर असेल, इतर आमची टीम आहे, अल्ताफ असेल, मैनू असेल, आमचे तौफिक भाई असेल, अनेकांनी जे वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांना जे रॅपिड ॲक्शन जे प्रश्न विचारले त्या प्रश्नाचं उत्तर अगदी सहजपणे आणि प्रखरपणे त्यांनी दिलं आणि कोणत्याही प्रश्नामध्ये ते न अडकता आज लोकप्रधानच्या या तावडीतून ते व्यवस्थितपणे राजकारणात जसं एखादा पैलवान अंगाला तेल लावून आपल्या ते कट्ट्यातून बाहेर पडतात अशा पद्धतीने आज हे बाहेर पडत आहेत. खरं म्हणजे मी फारुख शाब्दी साहेबांचा मनापासून आभार मानतो Thank you. की त्यांनी लोकप्रधानच्या या विशेष कार्यक्रमात थेट भेटमध्ये खरं म्हणजे अनेकांच्या छातीत धडधड करते. खरं म्हणजे थेट भेटला गेल्यानंतर आपलं काय होईल हे सांगता येते, परंतु फारुख शाब्दी आले आणि आम्हा सर्वांना मार्गदर्शन केले आणि दिलखुलासपणे चर्चा केली. खरं म्हणजे मी तुमचा आभार मानतो आणि इथं थांबूया. जय हिंद.